सामन्याला सुरुवात, पंचांचा ग्रीन सिग्नल. पहिला चेंडू टॅप केला गेलाय. इथून डीप थर्ड मध्ये चेंडू जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. हा पहिला धनधनी चौकार. आणि दोन चौकार आपण पाहिले. सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघाच्या खात्यामध्ये धावांचा आपण जर विचार केला तर धावा एकूण 8 धावा आपण पाहतोय. चांगली सुरुवात, दमदार सुरुवात करत असताना दिनेशला आपण पाहतो. दुसऱ्या बाजूला रोशन आपण पाहतोय. रोशन बाला या नावानं ओळखला जाणारा खेळाडू. गोलंदाज सज्ज. पुन्हा एकदा देवांश टॅप केला. चेंडूला खोदून काढण्याचा प्रयत्न. मिडॉनमध्ये क्षेत्ररक्षक सिंगल धाव रोखू शकणार नाही आहे आणि सिंगल धावेच्या मदतीने संघाच्या धावफलकात बदल होताना पाहायला मिळेल. 9 धावा आपण पाहतोय धावफलकावर. सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा आणि भूमी 11 पेन कोलीवाडा संघ आपण पाहतोय. खूप दूरवरचा प्रवास करून पोहोचलाय. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. षटक क्रमांक पहिलं पॉवर प्लेचं. सरळ बॅटनं केलेला फटका आपण पाहतोय रोशनचा. मिडअपमध्ये क्षेत्ररक्षक सज्ज केला आहे. डीपमध्ये एकच धाव मिळेल. सिंगलचा प्रवास आपण व्हायला. पहिल्या 2 चेंडूचा आपण विचार केला तर 2 चेंडूवर 2 मोठे फटके आणि त्यानंतर सिंगल स्ट्राईक रोटेट करण्याचं काम केलं गेलं. जास्तीत जास्त स्ट्राईक. फुलटॉस चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न केला. हवेमध्ये चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचेल का? आणि तिसऱ्या पंचांची मागणी जरूर केली आहे. बीमरसाठी ते मागणी केली आहे. चेक केलं जाईल आणि जो पण निर्णय असेल तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. डिसिजन पेंडिंग आपण पाहू शकाल. नो बॉल असेल. आपण पहिल्या तिसऱ्या पंचाची मागणी सुद्धा केली होती. तिसऱ्या पंचाच्या मदतीनं हा चेंडू नो घोषित केला गेलाय. धावा किती आहेत या चेंडूवर? 2 धावा. आणि फ्रीडचा चेंडू असेल आणि समोर फलंदाज आपण रोशनला पाहतोय. हार्डिटर फलंदाज. नेहमी चिंचपाडा संघाची रन मशीन म्हणून ओळखला जाणारा फलंदाज आपण मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. फ्रीडचा फायदा उचलेल का रोशन? कारण रोशनमध्ये ती क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची. गोलंदाज सज्ज होणार देवांश. पॉइंटमध्ये स्क्वेअर कट शॉट आपण पाहतोय आणि चेंडू जाईल डीप कव्हरला सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकार. उसाटणा स्पर्धेमध्ये ज्यांना बाईक खरं तर पटकावली होती आणि ती विशालला त्यानं सुपूर्द केली. बारक्या शेलके बाईकमॅन म्हणून ज्याची ओळख आहे यांच्या ठिकाणी शुभ आगमन. चांगला फटका मिडल ऑफ द बॅट. चेंडू जातोय डीप लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून. इट्स अ बिग हिट. षटकार.
किमान तुम्हाला धावावर रोख लावावी लागेल, धावा वाचवाव्या लागतील. फुलटॉस चेंडू जरूर फेकला, फायदा उचलू शकला नाही, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न आणि बॅटची कडा. पंच इशारा करतात की बॅटची कडा आहे. धाव मिळेल फक्त एक. सिंगल धावेच्या मदतीने 23 धावा आपण पाहतो धावपालकावर. पहिल्या षटकामध्ये काय धावांची लयलूट केली, धावा गोलंदाजांचा अक्षरशः घामटा काढण्याचं काम केलं होतं या दोन्ही फलंदाजांना. दुसरं षटक पहिला चेंडू फुलटॉस जरूर फेकला होता, फायदा उचलू शकला नाही आहे दिनेश हा फलंदाज. आता बालाला स्ट्राईक देण्याचं काम जरूर केलंय. इथून रोशनला आपण पाहतो स्ट्राईक एंडकडे. एक चौकार एक षटकार त्याच्या बॅटमधून सुद्धा पाहायला मिळाला. दोन्ही ताकदवर संघ आपण पाहतोय मध्ये आतमध्ये बिग बॅटल. यासाठी रोशन ओळखला जातोय. सरळ बॅटनं केलेला डीप लॉंगॉनच्या डोक्यावरून केलेला हा फटका उत्तुंग असा बालाच्या बॅटमधून निघतोय षटकार. जबरदस्त संगीत आपण पाहतोय. बालाची बॅट आता तापली आहे. 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून बाला नावाचं वादळ मैदानामधून तुम्हाला शांत करावा लागेल. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाणा. डॉट चेंडू तुम्हाला इथे पाहायला मिळतोय. बऱ्याच कालावधीनंतर हा डॉट चेंडू म्हणजे कमबॅक करतोय गोलंदाज. जिथे आपण समीरला पाहतोय गोलंदाजीच्या मार्कवर. मागच्या चेंडूवर जरी षटकार ठोकला असेल त्यानंतर हा कमबॅक करणार हा चेंडू आपण पाहिला. 29 धावा आपण पाहतोय. शॉर्ट पिच चेंडू इनसाइड आउट फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरला जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे हा षटकार. म्हणेन 35 धावा धावपालकर. बालाला थांबवणं खूप गरजेचं असेल कारण शेवटच्या चेंडूपर्यंत रोशन जर मैदानामध्ये उभा राहिला तर धावांचा डोंगर उभा करू शकतो. खडेकडे स्ट्रोक त्याचे आपण पाहिले. डीप लॉंगॉनच्या डोक्यावरून एक षटकार पाहिला, त्यानंतर डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून हा षटकार पाहिला. जर अशी गोलंदाजी तुम्ही त्याला कराल तर मोठे फटके त्याच्या बॅटमधून येतील आणि इथून प्रेशर गोलंदाजी करणाऱ्या संघावर नेहमी येताना आपण पाहतोय. जेव्हा जेव्हा मैदानामध्ये रोशन उभा असतो तेव्हा तेव्हा प्रेशर गोलंदाजावर असतं आणि ते काम मात्र मैदानामध्ये तुम्ही पाहत आहे. तब्बल 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून जरूर पाहिलेत. एक चौकार सुद्धा पाहायला मिळाला. संघाच्या धावसंख्येचा आपण विचार केला तर 35. बघा पंचांशी वाद घालू नका, मी विनंती करेन क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला. बघा पंचांशी वाद घालू नका, मी विनंती करतोय. बघा भूमी 11 पेन कोलेवडा संघ, मी विनंती करेन तुम्हाला पंचांशी वाद घालू नका. एकूण विचार केला तर धावसंख्येचा आपण पाहतो धावफलकावर 35 धावा. षटक क्रमांक 2 मार्गस पाहायला मिळेल समीरचं. समीरला आपण पाहतोय षटक क्रमांक 2 पॉवर पे 2 असं षटक आपण पाहतोय. 3 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर तुम्हाला पाहायला मिळतील. डीप मिडविकेट, डीप लॉंगॉन आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळेल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर, ताकदवर फटका जरूर आहे. ऑन साईडला ड्राईव्ह जरूर केला आहे रोशननं. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी सज्ज. धाव मिळेल फक्त सिंगल. या सिंगलच्या मदतीनं संघाच्या धावसंख्येत बदल होताना पाहायला मिळेल. धावसंख्येत जाऊन पोहोचेल 36. मी तर म्हणेन सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघाची जमेची बाजू असेल कारण सलामीवीरातील एकही फलंदाज अजूनही बाद झाला नाही आहे. कारण दोन्ही फलंदाज तितके आक्रमक आहेत, दोन्ही फलंदाज तेवढे विध्वंसक.
स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क आहे. चेंडू पडल्यानंतर थोडा उचली घेणारा चेंडू पाहायला मिळाला. बघा सुरुवातीलाच आम्ही नियमावली तुम्हाला सांगितली, तुमचे 12चे 12 खेळाडू ड्रेसिंगमध्ये असणं गरजेचं आहे. तर भूमी 11 पेन कोलीवाडा आपला 12वा खेळाडू ड्रेसिंगमध्ये नाही आहे, 2 धावांची पॅनल्टी असेल. बघा आम्ही सकाळचं सत्र पहिले सामना चालू झाला तेव्हापासून आम्ही तुम्हाला सांगतोय की 12 खेळाडूंना ड्रेसिंग कंपल्सरी असेल, याच्याकडे आपण नोंद घ्या. आणि 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 36 धावा म्हणजे 18च्या सरासरीनं प्रत्येकी षटकामध्ये धावा. दुसऱ्या षटकामध्ये एकूण देवांश पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्कवर येईल. पहिल्या स्पेलमध्ये 22 धावा खर्च केल्या होत्या आणि दुसऱ्या स्पेलमध्ये कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल देवांशच्या माध्यमातून. इथून क्षेत्ररक्षण विखुरलं जाईल, 5 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर येतील. चांगला फटका, ताकदवर फटका आपण पाहतो. डीप एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडू उचलेल फेकेल 2 धावा घेण्याची संधी होती आणि या 2 धाब्याच्या मदतीनं संघाच्या धावफलकात होईल बदल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 38 धावा. षटक क्रमांक 3 आपण पाहतोय. पहिला चेंडू रोशननं खेळून काढला. पाहायला गेलं तर मोठे फडके रोशनच्या बॅटमधून येताना आपण आपटलेला चेंडू आपण पाहिला. अतिरिक्त उचली चेंडूला पाहायला मिळाली. बाउन्स केला चेंडूला, गतीमध्ये परिवर्तन केलं आणि इथे पुन्हा एकदा डॉट चेंडू पाहायला मिळाला. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. 38 धावापर्यंत मजल मारली आहे. मित्र म्हणेन 18च्या सरासरीनं पहिल्या षटकामध्ये काय फलंदाजी केली होती या दोन्ही फलंदाजांना 22 धावा कुठल्या होत्या. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला आहे. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात, जोपर्यंत पोचेल चेंडू उचलेल फेकेल तोपर्यंत सिंगल धाव. स्ट्राईक रोटेट केल्याचं काम केलं जातं इथे दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून. 39 धावा धावफलकार आपण पाहतोय. एकही गडी बाद झाला नाही आहे. इथून दोन्ही फलंदाज सेट झालेत. या दोन्ही फलंदाजांना तुम्हाला माघारी परतावं लागेल. या दोन्ही फलंदाजांना तंबूच्या आश्रयाला पाठवावं लागेल. आता मात्र बॅटची कडा, फलंदाज होईल बा. धक्का क्रमांक 1 सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघाला. झटका क्रमांक 2 देवांश सुनील स्पोर्ट चिंचपडा
आणि देवांशला मिळालेली ही सफलता आपण पाहिली आहे. जबरदस्त एफर्ट. मी तर म्हणेन ज्या ज्या वेळेला गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतो त्याला 100% योगदान देणं तर हे तुमचं परम कर्तव्य असतं आणि ते फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळेल. संकेत फलंदाज बाद झाला. इथून विचार जर केला तर 2 फलंदाज बाद झालेत. संकेतला खातं सुद्धा उघडता आलं नाही. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला आहे. दीपेश केनेला आपण पाहू शकाल. आणि बालाला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देणं खूप महत्त्वाचं असेल, कारण पहिल्या षटकामध्ये काय फलंदाजी केली होती रोशननं आणि इथून या षटकामध्ये कुठेतरी महागडी गोलंदाजी करत असताना पहिलं षटक आपण पाहिलं 22 धावा खर्च केल्या गोलंदाज देवांशनं. दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज समीरला पाहिलं 14 धावा खर्च केल्या आणि पुन्हा एकदा देवांश आला तिसऱ्या षटकामध्ये 3च धावा खर्च केल्या आणि सफलता सुद्धा त्याला या षटकामध्ये मिळाली. चौथं षटक घेऊन गोलंदाज हर्षलला आपण पाहू शकाल. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक कोड्यातील चौथं षटक घेऊन आलाय. चौथ्या षटकामध्ये समोर रोशन हा फलंदाज. सरळ बॅटनं केलेला फटका आपण पाहतोय 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचतील का. थोडी फंबलिंग पाहायला मिळाली, त्याचा फायदा उचलला या दोन्ही फलंदाजानं आणि धावा मिळतील या चेंडूवर 2 आणि या 2 धाव्याच्या मदतीनं संघाच्या धावसंख्येत बदल. धावसंख्या 41 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचलाय. चौथं षटक मार्गसह आपण पाहतोय. फुलटॉस चेंडू फेकला गेलाय आणि तिथे मात्र फसलाय फलंदाज आणि झेल तर टिपला गेलाय. तिसऱ्या पंचांची मागणी जरूर केली आहे, चेक केलं जाईल. जय पाटील असतील आमच्या समेत, डिसिजन पेंडिंग असेल आणि पाहूया कशा प्रकारे इथे हा चेंडू पडला गेलाय आणि जो पण निर्णय असेल तोपर्यंत आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू. या फलंदाजाची आपण चर्चा करतो. तो फलंदाज मैदान सोडताना तुम्हाला पाहायला मिळेल जिथे आक्रमक बनला होता. चौकार षटकारांची बरसात ज्याने मैदानामध्ये
केली होती तो फलंदाज मैदानाच्या बाहेर दाखल होतोय रोशन. एकूण विचार केला तर धावफलक आपण पाहतोय षटक क्रमांक 14 हर्षल गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय. हर्षलला 41 धावा आतापर्यंत जमा केले. ज्या फलंदाजाची आपण चर्चा करत होतो तो फलंदाज मैदान सोडताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. दीपेश केने आणि नितेश केने ही जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 14 मार्गस्थ क्षेत्ररक्षण पूर्णपणे विखुरले गेले. डीप मिड विकेट वाईडिश लॉंग ऑन डीप लॉंग ऑनला डीप लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक डीप कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट थर्डमॅन आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. शरीराचा वेध घेणारा हा चेंडू पडल्यानंतर थोडा स्लो झाला आणि तिथून बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू आला नाही आहे. डॉट बॉलची सांगत आहोत असताना ज्या फलंदाजाला आपण पाहत होतो 12 चेंडूमध्ये फुलटॉस चेंडू. आता मात्र फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि तिथे बघा दोन्ही पंच डिस्कशन करतील आणि जो पण निर्णय असेल तिसऱ्या पंचांकडे पुन्हा एकदा मागणी केली गेली आहे. डिसिजन पेंडिंग असेल आणि जो पण निर्णय असेल तो आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा चेंडू आपण पाहिला गेलाय. एक्केचाळीस धावा आतापर्यंत धावपालकर तुम्ही पाहताय. आणि नो चेंडू इथे आपण पाहिला मागच्या आणि ते नो चेंडू म्हटला की पुढचा चेंडू असणार फ्री हिट आणि या फ्री हिटचा पुरेपूर फायदा उचलावा लागेल. धावा किती घेतल्या पंच? नो चेंडू घोषित केला आहे. आता मात्र फ्री हिटचा चेंडू असेल. फायदा उचला जीवनदान मिळाले फलंदाजाला आणि या फलंदाज आपण पाहतोय दीपेश आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. फ्री हिटचा चेंडू हवेमध्ये चेंडू नोमॅन्स लँडमध्ये आपण चेंडू पडताना पाहायला मिळेल. धावा मिळतील या चेंडूवर 2 आणि या 2 धावेच्या मदतीने स्कोर कार्डात वाढ होताना पाहायला मिळेल. 44 पहिल्या षटकामध्ये असं वाटलं होतं की 22ची सरासरी आली होती. 22 धावा कुठल्या होत्या असं वाटलं होतं की 50 ते 60 धावा धावपलकावर लागले जातील. मात्र तसं झालं नाही. एका पाठोपाठ फलंदाज बाद होत गेले आणि प्रमुख म्हणजेच रोशनची विकेट मैदानातून बाहेर आली. त्यानंतर पूर्णपणे स्कोर थांबला गेलाय. गोलंदाज सज्ज पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा फलंदाज होईल बाद. धक्का क्रमांक 4 सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघाला 44 या धावसंख्येवर. पाहायला गेलं तर इथून फलंदाज झालाय बाद. विकेटचं पतन झालंय. सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघाचा हर्षलला आपण पाहिलं गोलंदाजीच्या मार्कवर
एक चेंडू अजूनही बाकी असेल या षटकातील. 5 चेंडू झालेत. एक चेंडूचा खेळ बाकी असेल अजून. हर्षलला आपण पाहतोय गुलेच्या मार्कवर. अजूनही एक चेंडूचा खेळ बाकी असेल. पहिले चेंडू 2 धावा, त्यानंतर विकेट, त्यानंतर डॉट बॉल आणि त्यानंतर नो बॉल, त्यानंतर 2 धावा आणि त्यानंतर विकेट. 5 चेंडू झालेत. अजूनही एक चेंडूचा खेळ बाकी असेल. क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचंय. पेन कोलिवाडा संघ आपण पाहतोय खूप दूरवरचा प्रवास करून मैदानाच्या इथपर्यंत पोहोचली आहे. आज मात्र जिंकण्याच्या उद्देशानं मैदानामध्ये उतरली आहे, कारण तितका ताकदवर संघ समोर आपण पाहतोय. एक डॉट आहे, एक नो बॉल आहे. चौथ्या षटकातील एक चेंडूंचा खेळ अजूनही अद्याप बाकी असेल. हर्षल गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय. हर्षल चांगली गोलंदाजी करतोय. एकही मोठा फटका. मी तर म्हणेन पहिल्या 2 षटकामध्ये देवांश हा गोलंदाज आपण पाहिला होता. 22 धावा खर्च केल्या त्या पहिल्या षटकामध्ये. धावा आल्या 22. दुसरं षटक समीर घेऊन आला. या षटकामध्ये धावा आल्या 14. तिसरं षटक पुन्हा एकदा देवांश आला. यॉर्कर लेनचा चेंडू खणून काढण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता फलंदाजांचा. चांगला चेंडू फेकला गेला आहे तिथे आपण पाहिला. फलंदाज आपण पाहतो इथे बाद झालाय. धक्का क्रमांक लागेल 5 सुनील स्पोर्ट चिंचपडा संघाला. आणि पाहायला गेलं तर चांगली किपिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. या स्पर्धेतील पहिली स्टंपिंग आपण पाहिली आहे. जबरदस्त काम यष्टीरक्षानं केलं गेलं. षटक क्रमांक 4 सुद्धा इथून समाप्त झालंय. या षटकामध्ये काय गोलंदाजी झाली वाखाणण्याजोगी. पाहायला गेलं तर 5 धावा खर्च केल्या. 3 फलंदाजांना तंबूच्या आश्रयाला पाठवलं. गोलंदाज आपण पाहू शकाल. शेवटच्या षटकामध्ये अलंकारला आपण पाहू शकाल. शेवटचा आणि अंतिम षटक घेऊन अलंकार हा गोलंदाज आपण पाहतोय. शेवटचा आणि अंतिम डेथवरचं षटक. या डेथवरच्या षटकामध्ये प्रणय आणि दीपेश केनी या 2 फलंदाजांना कुठेतरी चांगली धावसंख्या या षटकामध्ये उभी करावी लागेल. टार्गेट सेट करावं लागेल. टार्गेट किती सेट करणार याच्याकडे सुद्धा सर्वांचं लक्ष लागलेलं असेल. 44 धावा धावपाल कर आपण पाहतोय. यॉर्कर लेनचा चेंडू हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक वेगानं चेंडूपर्यंत पोहोचला. तितकाच चांगला थ्रो, तितकंच चांगलं कलेक्शन पाहायला मिळालं. आणि या चेंडूवर मिळेल फक्त सिंगल धाव. या सिंगल धावेच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्येत बदल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 45 ऑन बोर्ड आपण पाहतोय. आतिश आणि दीपेश केनी ही जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. उर्वरित 5 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. या 5 चेंडूमध्ये 2 मोठे फटके एखादे खेळतील का 2 फलंदाज. पुलर लेनचा चेंडू जरूर होता
ऑब्डरचा फटका पाहायला मिळाला. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात. धाव मिळेल फक्त पुन्हा एकदा सिंगलचा प्रवास मध्ये आतमध्ये आपण पाहतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला असं वाटलं होतं की 60 ते 70 धावा धावपालकर उभ्या केल्या जातील. मात्र 3 षटकामध्ये काय गोलंदाजी झाली आहे. कमबॅक केले पेन कोलिवाडा या संघानं. उर्वरित 4 चेंडूंचा अद्याप खेळ बाकी. समोर फलंदाज आपण पाहू शकाल. आता मात्र क्लासिकल स्ट्रोक आपण पाहतोय. वाईडिश लॉंग ऑनला टार्गेट करतोय. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. षटकार. षटकार आलाय. या फटक्यांची गरज असेल. संघाच्या धावसंख्येत होईल बदल. धावसंख्या 52 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचलाय. धावपालक 50 पार झाली आहे. 52 धावा आपण पाहतोय धावपालकावर. चांगली रणनीती चांगलं प्लॅनिंग करून उतरलाय मैदानामध्ये. षटकार आपण जर पाहिला तर दीपेश केनी यांच्या बॅटमधून आलाय. या फटक्यांची गरज असेल. कमीत कमी 60-65 धावा तुम्हाला मैदानामध्ये उभ्या कराव्या लागतील. दीपेश केनीमध्ये ती क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची. गोलंदाज सज्ज अलंकार. पुन्हा एकदा यॉर्कर यांचा चेंडू हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. डीप लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज होईल इथे बाद. धाव मिळेल एका धावेच्या मदतीने चिंचपाडा संघ जाऊन पोहोचेल 53 या धावसंख्येवर. बोला जय. धाव आली. दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज झाला बाद. मी तर म्हणेन क्रिकेटमधील आत्महत्या कशाला म्हणतात तर इथे रनआउट फलंदाज बाद झालाय. बरोबर इथे अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळेल. मनोजला आपण पाहू शकाल. उर्वरित 2 चेंडूमध्ये 2 एखाद्या मोठा फटका येईल का. कारण गरज आहे संघाला. मी तर म्हणेन 60 धावा तरी लावणं खूप गरजेचं असेल. कारण समोर संघ सुद्धा तितका ताकदवर आहे. दूरवरचा प्रवास करून इथपर्यंत चांगली परफॉर्मन्स करत असताना पहिल्या षटकाचा आपण विचार जर केला. पहिल्या षटकामध्ये 22, दुसऱ्या षटकामध्ये 14, तिसऱ्या षटकामध्ये 3 धावा आणि चौथ्या षटकामध्ये धावा आल्या एकूण 5. अंतिम अलंकार याचा षटक आपण पाहतोय. पुलरलेनचा चेंडू जरूर होता. गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. 2 क्षेत्ररक्षकाला बीट करून चेंडू जाईल सीमारेषेच्या पार. हा येतोय नशिबाचा चौकार. चौकार मात्र आला. इथे आपण पाहिल्या 4 धावा 2 क्षेत्ररक्षकांना बीट करून सीमारेषा गाठली होती. एकूण धावसंख्या 57 या धावसंख्येवर. शेवटचा एक चेंडू घेऊन अलंकार सज्ज. आता मात्र 9 चेंडू घोषित केलाय पंचांना. 1+1 अशा 2 धावा इथे मिळतील. पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. 2 धाव मिळतील. या 2 धावेच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्या वाढताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. धावसंख्या 59 या धावसंख्येवर. आता कुठेतरी मी तर म्हणेन 3 चेंडू या सत्रामध्ये फेकताना आपण गोलंदाजांना पाहिलेत आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला गेला फलंदाजी करणाऱ्या चिंचपडा संघाच्या माध्यमातून. फ्री हिटचा चेंडू पुरेपूर फायदा उचललाय. वाईडिश लॉंग ऑन आणि मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू फेकून दिलाय. आलाय स्लॉट मध्ये. भिरकावून दिलाय बाजूच्या प्लॉट मध्ये. षटकार.
ये पावरफुल बल्लेबाजी के बदौलत बड़ा स्कोर यहां पर रखा है। 68 रनों का लक्ष्य रखा है और उसी 68 रनों के लक्ष्य का जवाब देते हुए दो सलामी बल्लेबाज जवाब देने के लिए मैदान के अंदर रवाना हो चुके हैं। लल्ला वास्कर और समीर अवस्कर ये दो बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए चलिए तैयार होंगे गेंदबाजी के लिए। कप्तान संकेत पाटिल बॉलिंग मार्ग पर और समीर मात्र रहेंगे स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर खेलेंगे बल्लेबाज लल्ला टीम के सबसे मेन लीड खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन देखेंगे क्या होगी रणनीति इन 5 ओवरों में 30 गेंदों में 68 बनाने। पहला पावर प्ले मैदान के अंदर जारी। जो जीतेगा वो सीधे खेलेगा। इससे पहले जो मुकाबला जीता है और पहली गेंद के ऊपर समीर के बल्ले से बिग हिट, सीमा रेखा पार 6 रन। की 8 रनों का लक्ष्य है। देखिए जबरदस्त यहां पर शुरुआत देते हुए बल्लेबाज समीर के द्वारा कमाल की शुरुआत। टारगेट बड़ा है और इस टारगेट को चेरते हुए पहली गेंद के ऊपर यहां पर शानदार छक्का दागा और 6 रनों की मदद से अपने पास शुरुआत नजर आती हुई। 24 लाइव इवेंट्स इनके माध्यम से ये टूर्नामेंट बिल्कुल कवरेज की जा रही है और जो ट्रेडेक्स ऐप है वो जरूर डाउनलोड कीजिए दोस्तों। जैसे कि आपको क्रिक बज़ ऐसे सारे बहुत ऐप्स होते हैं, वो जानकारी आपको जरूर मिलेगी। जबरदस्त यहां पर शुरुआत टिट फॉर टैट जैसे को तैसा जवाब दिया यहां पर बल्लेबाज ने। आज के दिन का पहले राउंड का आखिरी मुकाबला, इसमें से जो जीतेगा वो सीधा खेलेगी टीम मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर के खिलाफ। चलिए सचिन ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े। सचिन आपका भी स्वागत करते हैं इस मैच के द्वारा। ओटापा पीछे था, शॉट ऑन पुल किया इस गेंद को भी सीधा वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से बैक टू बैक 2 सिक्सेस इन अ रोल। व्हाट अ बैटिंग। बने स्कोर कार्ड के ऊपर पहले ही पावर प्ले में संकेत पाटिल को टारगेट बनाया जा रहा है इस वक्त बल्लेबाजों के माध्यम से। नहीं, अर्जुन कपाड़िया आज गोरसई टीम नहीं खेलेगी यहां पर, क्योंकि आज ये इस एरिया की लोकल टीमें हैं और निश्चित तौर पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए यूट्यूब के माध्यम से सभी दर्शक जो है उन सभी का स्वागत करते हैं हम इस प्रतियोगिता के द्वारा। छक्कों के हैट्रिक के कगार पर थे, ऑन साइड में मोड़ा इस गेंद को। खिलाड़ी वहां पर भाई के नहीं आएंगे, उठाएंगे, फील्ड करेंगे। अच्छी फील्डिंग है, अच्छा थ्रो वहां पर देखने को मिला। 1 रन मिलेगा, 1 के साथ आप स्ट्राइक रोटेट होगी, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन। शुरुआत बेहतरीन नजर आती हुई। बार बार हम कहते हैं जब आप कोई भी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हो तो आपको भी पता है कि पहले 2 ओवर पावर प्ले कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी और फील्डिंग करने वाली टीम को भी। शुरुआत बेहतरीन, 2 छक्कों के साथ 1 सिंगल। स्ट्राइक एंड पर अब आएंगे लल्ला वास्कर। फुल टॉस बॉल टैप किया इस गेंद को, वाइड लॉन्ग ऑफ में गेंद यानी कि फील्ड करेंगे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त। दूसरा भी कंप्लीट, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। खारकोपर टीम के कप्तान जरा आप संपर्क कीजिए विशाल जयदास से, थोड़ा 1 मिनट रुकिए, उनसे संपर्क कीजिए। जो भी है वो कुछ आपको बताएंगे, रुकना है या नहीं। तो चलिए गेंदबाज अच्छी कमबैक करते हुए 2 रन जरूर मिले इस वक्त लल्ला के बल्ले से। रन आता हुआ दूसरा डबल चुराया। टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 15 रन बने हैं। 68 रनों का लक्ष्य का पीछा यहां पर करती हुई पावर प्ले का पहला ओवर मैदान में। ओटापा पीछे, एज लगा है, बाहरी किनारा, विकेट कीपर के पीछे फर्स्ट स्लिप में थे बाला, उनसे गेंद छिटती हुई सीमा रेखा पार 4 रन।
डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जाता है, ये फील्डर दूर से आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, वेरी गुड फील्डिंग। तब तक लगातार यहां पर डबल चुराते हुए 2 रन मुकम्मल। 2 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला समाप्त। पहला पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद भूमि 11 पेन कोलीवाड़ा टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 21 रन, आने वाली 24 गेंदें 47 रनों की जरूरत। Four remaining small and required 47। 21 गेंदों में चाहिए अब जीतने के लिए टोटल 47 रनों की जरूरत। बढ़िया शुरुआत। जब किसी टीम एक राइट स्टार्ट देती है ना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन क्या कोई ऐसा गेंदबाज होगा सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टीम की तरफ से जो विकेट टेकिंग एबिलिटी दे सके। फिलहाल स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक जो बामन डोंगरी के मैदान के ऊपर नाइट टूर्नामेंट हुई थी, उस ट्रॉफी में भी इस टीम का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन भैरवनाथ 11 धुतुम टीम के खिलाफ मात्र इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। एक अच्छी टीम है इस पनवेल तहसील की और दूसरी है पेन तहसील की। फिंगर रोल किए थे, इस बार टैप किया इस बॉल को। फील्डर आते हुए आतिश पाटिल, छकड़े वाला मेजर और फंटी बैल के मालक जब तक गेंद को रोके तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 22 रनों के ऊपर। देखिए, क्रिकेट में सफल होने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक है अनभिज्ञता और दूसरा है आपका आत्मविश्वास। ये इसी के साथ आप क्रिकेट का एक अच्छा खेल खेल सकते हो। और कहीं ना कहीं ये 2 खिलाड़ी अब तो ये साबित करते हुए कि पहले विकेट के लिए हम बेहतरीन शुरुआत देंगे, लेकिन गेंदबाज तलाश रहे विकेट के लिए वो नहीं पूरी हो रही है। रिवर्स शॉट खेला है, बेहतरीन शॉट, सीधा गेंद सीमा। तब तक गेंद सीमा पार, बाई का इशारा जरूर है अंपायर का और ये चौका। एक्स्ट्रा रन मिलेंगे टोटल 5। हे प्रभु, हे प्रभु, हे आएंगे, कोई गलती नहीं, बैट्समैन होंगे आउट। समीर आवास्कर बैक टू द पवेलियन। के टूर्नामेंट में शायद उन्हें पहले राउंड का हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार चिंचपाड़ा टीम के खिलाफ उम्दा परफॉर्मेंस नजर आता हुआ। जीत के लिए अभी भी बात करेंगे। 68 का टोटल लक्ष्य है, लेकिन फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 33 रन चाहिए जीतने के लिए। 20 गेंदों में 35 रनों की जरूरत अभी भी इनके पास। बात करेंगे 15 रन एक्स्ट्रा जरूर है, लेकिन गेंदबाज क्या वो एक्स्ट्रा रनों के साथ अब बल्लेबाजी करने वाली टीम भूमि 11 पेन कोलीवाड़ा के ऊपर खासा प्रेशर डालना चाहेगी। जबरदस्त वापसी, जितना जलेगा उतना ही बरसेगा। देखिए, जिम्मेदारियां रास्ता खोजती है और गैर जिम्मेदारी हमेशा बहाने बनाती है, इसीलिए उन जिम्मेदारियों के साथ साथ चलना भी आपके लिए ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मेहनत करने का कोई मौसम नहीं होता। जब आप शुरू करते हो ना
तो वहां से मौसम भी बन जाता है। मेहनत करनी पड़ेगी इस मुकाबले में इन दोनों भी टीमों को। ओ एक हाथ से बल्ला छूटा, सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, शानदार हिट। बैट्समैन थे देवांश के बल्ले से 6 रन। के लिए आपको सबसे पहले इस खेल के नियमों को जानना भी बहुत ही जरूरी होता है, तभी तो एक आप अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो। ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। 6 आने के बाद भाई केनी की गेंद से गेंदबाजी में व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा आता हुआ, एक्स्ट्रा की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 40 रन। 68 का लक्ष्य है, 28 यहां पर अभी भी जरूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लक्ष्य आसानी के साथ चेस कर रही है कि क्या डॉट बॉल निकालनी पड़ेगी, प्रेशर डालना पड़ेगा भाई केनी को। इनसाइड आउट के अलावा स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी आतिश जब तक उठाएंगे इनको फील्ड करें तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था, और इसे 1 रनों की मदद से एक महंगा ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। इस ओवर में लगभग देखा जाएगा तो टोटल रन आए मेरे ख्याल से 15, यानी कि पहले 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल एक्स्ट्रा पकड़कर रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन चाहिए, 27 रन चाहिए, 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो चलिए गेंदबाज होंगे तैयार। 18 में बचाने हैं यहाँ इस वक्त 27 रन बचाने हैं चिंचपाड़ा 11 टीम के गेंदबाजों को। और चलिए इस बार शरीर से थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास किया था, सिंगल बटोरा बल्लेबाज वेदांत ने देवांश ने 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 42। जीतने के लिए चाहिए अभी भी 26 रनों की जरूरत है 17 गेंदों के ऊपर। देखिए आपकी सोच यहां पर सकारात्मक होनी बहुत जरूरी होता है, तभी तो आपको एक कामयाबी मिलेगी। पहले विकेट के लिए जमकर पार्टनरशिप हुई, गेंदबाजों को धोया, लेकिन उसके बाद भाई ने वो आखिरकार विकेट दिलाई, और विकेट गंवाने के बाद अब शायद थोड़ा सा कमबैक करना चाहती है सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम। 17 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए अभी भी 26 रनों की फिलहाल जरूरत। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए जो बैकफुट पॉइंट में खिलाड़ी थे दिनेश गायकवाड़, उन्हें शॉर्ट पॉइंट में लाने का प्रयास, जो शॉर्ट कवर में थे वो बिल्कुल मिड ऑफ लाने का प्रयास। ये 38 सर्कल का व्यू रचना, लॉन्ग ऑफ थे वो एक्स्ट्रा कवर की तरह बाउंड्री के नजदीक रखा गया है, और एक रिवर्स शॉट्स के लिए फील्डर तैनात किया गया है इस गेंदबाज के अगेंस्ट। बॉलिंग मार्क पर नितेश आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से। चलिए इस बार अच्छी गेंद है, छोड़ दिया लल्ला ने इस गेंद को विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति। यहां से अगर ये ओवर अच्छा रहता है नितेश का तो शायद मुकाबले में मजा आएगा। फिलहाल तो 26 रनों की अभी भी जरूरत है जीतने के लिए। टोटल 16 गेंदों में ये ओवर में कम से कम 4 या 5 आएंगे तो कमबैक पलटवार करेगी सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टीम। ओ इस बार भी लवली डिलीवरी, लगातार शरीर से दूर गेंदें फेंकी जा रही है, इसीलिए कहते हैं पसीने के शाही से जो लिखते अपने इरादों को उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। 3 गेंदे 1 रन अभी तक खर्च किए। ये मैच में कमबैक दिलाने वाला ओवर है सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम के लिए। जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट से नितेश तैयार। तो इस बार भी वही लेन थी, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डिंग खराब है, ये फील्डिंग खराब है, नहीं गुंजाइश चीज की, ये मिलेगा चौका 4 रन।
रन मिले और 46 पर जाकर पहुंची है। जीतने के लिए चाहिए अब 14 गेंदे, 22 रनों की आवश्यकता है। सिंगल चाहता तो 25 रहते, लेकिन अगर मगर की बात है क्रिकेट में नहीं देखी जाती। और ये अच्छी गेंद है। चलिए टैप करने का प्रयास लगातार इस ओवर में आपने देखा ना, ये पूरी की पूरी फाइट यॉर्कर की गेंदें फेंकी है इस गेंदबाज नीतीश ने। सोचो यहां पर अगर बात करेंगे वो एक्स्ट्रा चौका ना मिलता, सिंगल ही जाती, वो 4 बचते, ये 3 रन बचते, 7 रन आपके पास एक्स्ट्रा होते, लेकिन ये कोसेंगे जब मैच समाप्त होंगे तो जीत के लिए अब चाहिए 13 गेंदों में 21 रनों की फिलहाल जरूरत है। नाखुश होंगे थोड़े से खिलाड़ी, लगातार यॉर्कर का इस्तेमाल, वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल गेंदबाज यहां पर करते हुए। किस्मत मौका जरूर देती है मेरे दोस्त, लेकिन मेहनत तुम्हारी अक्सर चौका देती है, क्योंकि मेहनत की आग जब सीने में लगती है ना तो हर मुश्किल काम को भी आसान बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। और कहीं ना कहीं यहां पर मेहनत तो जरूर है दोनों टीमों के बीच में, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिल पा रहा है गेंदबाजों को। ये फील्डिंग स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है, उच्च कोटि की फील्डिंग आपकी रहना बहुत जरूरी होता है। हल्का सा फील्डिंग में बदलाव करते हुए वेरी गुड कमबैक। आखिरी एक गेंद बची इस ओवर की, यानी कि कुल मिलाकर 13 गेंदों का खेल बचा हुआ है। चलिए अच्छी गेंदबाजी, पूरी की पूरी 6 गेंदें उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन रखी है। डॉट बॉल की समाप्ति, चौका ना, 1 रन आया, चौका ना आता तो शायद ये ओवर बेहतर देखने को मिलता। फिर भी इस ओवर में जिंदा रखा है टीम सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा को, क्योंकि टोटल 3 ओवर के बाद 48 एक विकेट के नुकसान के ऊपर 12 गेंदों में चाहिए 20 की जरूरत। आणि बऱ्याच वेळेला आपण तुम्हाला फक्त ट्रेडेक्स वरून करायचं आहे। लिंक तुम्हाला YouTube लाईव्हच्या बायो मध्ये दिलेली आहे आणि तिकडे जाऊन ट्रेडेक्स ऍप डाउनलोड करा, तिथे मॅच येईल। आप देख विजेत्याचा अंदाज लावा, म्हणजे ग्रामीणच्या सामन्यांचे तुम्ही विजयाचा या ठिकाणी अंदाज लावू शकता। लिंक इन बायो, तुम्ही ट्रेडेक्स ॲप डाउनलोड करू शकता। आणि मित्रांनो, आपण ज्या पद्धतीनं इंटरनॅशनल क्रिकेटचे सामने पाहतो त्या पद्धतीनं आपल्या ग्रामीणच्या सामने देखील कोण विजेता होईल यावर देखील तुम्ही अंदाज लावू शकता। हा ट्रेडेक्स ॲप तुम्ही नक्कीच डाउनलोड करा। तो चलिए आने वाली गेंदें बची है फिलहाल 12 और चाहिए 20 रनों की जरूरत। प्रति ओवर 10 यहां पर चाहिए। 7 रन एक्स्ट्रा खर्च कर चुके हैं इनके खिलाड़ी, जिसका पूरी तरीके से भुगतान भुगत रही है। लेकिन देखेंगे सेकंड ओवर का कोटा संकेत के नाम पर होगा या भाई केनी करवाएंगे। संकेत केनी के ऊपर, संकेत पाटिल के ऊपर ये भरोसा जताए। कामोड़े के मैदान के ऊपर जो पार्किंग बॉयज आयोजित नगर सेवक ट्रॉफी रखी गई थी, उस ट्रॉफी में चिंचपाड़ा टीम का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन जब जब पेन तालुका में छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन, चाहे वो डीके चषक ट्रॉफी हो फिर अन्य कोई भी बड़ी ट्रॉफी हो, बलेवली की सरपंचों पर सरपंच ट्रॉफी हो, हमेशा उस ट्रॉफी और लल्ला की पेन कोलीवाड़ा की टूर्नामेंट हो, हमेशा बढ़िया यहाँ पर क्रिकेट खेलती है टीम पेन कोलीवाड़ा। उनका भी दर्दनाक आयोजन, क्योंकि अभी भी याद है जो नवाज खान की टीम अलीबाग से आई थी नागौर ने और उनके खिलाफ खेली थी टीम कोपर आयांश हमारे यहाँ पनवेल तेरिक तालुके की। क्या कमाल का मुकाबला देखने को मिला था। अमर पवार ने वो धुआंधार बल्लेबाजी की थी। गेंदबाज होंगे तैयार, 12 गेंदें क्रूशल होंगी। क्या ओवर ये और अच्छा में आएगा या बल्लेबाज टूट पड़ेंगे। अच्छी गेंद है, डॉट बॉल की समाप्ति। शुरुआत अच्छी यहां पर देते हुए गेंदबाज आप देख सकते हैं संकेत पाटिल। 11 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए अब 20 रनों की जरूरत। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, क्योंकि हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस खेल का खिलाड़ी का खेल अच्छा होता है ना, उसके खेल में कभी अंधेरा नहीं होता। आगे आकर खेलने का प्रयास, भले का अंदरूनी हिस्सा, सिंगल से संतुष्ट होगी टीम सुनील स्पोर्ट्स से चिंचपाड़ा। 1 रन मिली है, 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 49 रन। गेंदे बची है 10, चाहिए जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। यहां से एक आध विकेट झटकाने के लिए अगर कोशिश करती है तो थोड़ी सी तकलीफ में होगी भूमि 11 पेन कोलीवाड़ा टीम। लेकिन लल्ला अब तक मैदान में है, जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। अभी भी यहां पर नॉट आउट बल्लेबाजी करते हुए टोटल इनके बल्ले से रन निकले हैं 19 रन। एक रिवर्स शॉट का छक्का, 2 बाउंड्रीज उनके बल्ले से निकली है। पहले ओवर में 21 आए थे, दूसरे ओवर में 15 आए थे। लगभग एक्स्ट्रा पकड़ के 2 गेंदबाजों ने 41 रन खर्च किए थे, जिसमें पाए वो 5 रन थे वो बाई के।
और चलिए टप्पा पीछे था, शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से खेला गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। चलिए यहां पर बिल्कुल बढ़िया चौका भागते हुए 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 50 अप, 53 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली 9 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। सोच जब तक तंग है, ये खेल भी आपके लिए जंग है दोस्त, और ये जंग में मैदान के आपको बेहतरीन खेल दिखाना भी पड़ता है। तो इस बार भी अच्छा शॉट, बढ़िया फील्डिंग, रन आउट का ये चांस, अगर डायरेक्ट हिट होता तो मामला नजदीकी बनता, लेकिन एक्स्ट्रा की वजह से 1 रन मिलेगी, थ्रो की वजह से 1 मिलेगा था, पहला 1 रन मिला था जरूर, लेकिन ये थ्रो कवर के लिए कोई खिलाड़ी नहीं था, क्योंकि किसी भी बॉलर को अपने फॉलो थ्रू में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, गेंद को कलेक्ट करना। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 55, यानी कि जीतने के लिए अब चाहिए आने वाली 8 गेंदे 13 रनों की जरूरत। 8 बॉल 13, पैसा है तो प्यार है, क्योंकि लड़कियों के सपनों में मजदूर नहीं राजकुमार आते हैं। इसी तरह क्रिकेट में ये खेल है तब तक ठाट है, वरना तुम्हारी वाट है। स्वीप करना चाहते थे, सुपला शॉट खेलने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। 7 गेंदें बची है, जीतने के लिए चाहिए 13 रनों की जरूरत। व्हाट अ फाइट, आज के सभी मुकाबले कांटे की टक्कर देखने को मिले हैं। पहला मुकाबला भी आपने 1 बॉल में 2 देखा, दूसरा मुकाबला भी उससे बेहतर देखने को मिला, तीसरा मुकाबला सिर्फ वन साइड हुआ था, लेकिन यह मुकाबला भी और तगड़ा नजर आता हुआ। बाहरी किनारा लगा है, फील्डर आते हुए थर्ड मैन में, गेंद को रोकने में नाकामयाब, गेंद सीमा पार। 4 रनों के लिए ओवर की हुई है समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 59, जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत। चलिए यहां पर टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर, जो भी है थोड़ा सा दूर रहकर प्रणय, क्योंकि लाइव का आवाज आपका वो उधर जा रहा है ऑनलाइन, तो आपके लिए दिक्कतें बन सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो चलिए यहां पर 6 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए टोटल 9 रनों की जरूरत है। कमाल की फाइट 2 टीमों के बीच में नजर आती हुई प्रणय केनी के ऊपर। अगर वो बाई का वो चौका ना मिलता तो 4 वो बचते, ये 3 बचते, 7 रन आपके पास एक्स्ट्रा, यानी कि 16 रन रहते आखिरी ओवर में। लेकिन ये क्रिकेट है, गलतियां तो होती रहती है, लेकिन जो गलती की है क्या उसकी नुकसान भरपाई ये गेंदबाज कर पाएगा? तो उठ मेहनत कर और ये आलस कम कर दे, क्योंकि तू इस मैदान के खेल में जिंदा है, तो इस खेल को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रख दे। 9 रन चाहिए, बल्लेबाज सेट है लल्ला, तो कोई दिक्कत नहीं है इस वक्त भूमि 11 पेन कोलीवाड़ा टीम के सामने। साथ ही साथ बल्लेबाज जिन्होंने 100 सिक्सर ठोका था वो देवांश भी अभी भी स्ट्राइक एंड पर डटे हुए हैं। मजा आएगा मुकाबले में। लेफ्टी बैट्समैन के लिए फील्ड थोड़ी सी यहां पर अलग नजर आती भी, क्योंकि ऑन साइड में खिलाड़ी रखे गए हैं। डीप लॉन्ग लेग और स्क्वायर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग खुला है इनके लिए, और ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी नजर आते हुए। ओ ये फुल टॉस बॉल, क्या कैच के लिए नहीं, थोड़े से दूर रहे। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश आसानी के साथ यहां पर 2 रन पूरे करते हुए 2 रनों की मदद से टीम का टोटल। चलिए शायद एक रिव्यू है बैट्समैन टीम के लिए, बैटिंग टीम के लिए, तो बैट्समैन रिव्यू लेना चाहते हैं वेस्ट हाइट के लिए। कमर के ऊंची होगी तो ये नो बॉल, नीचे होती है तो फेयर डिलीवरी। अंपायर का हमेशा निर्णय रहता है, लेकिन देखेंगे कि जिस तरीके से बल्ले का फ्लो उन्होंने खोला, चेक करेंगे। तीसरे अंपायर दीपक पाटिल सर पाली, कोकन भूषण अंपायर जिन्हें कहा जाता है। जो भी होगा निर्णय वो आपके तरफ जरूर पहुंचाया जाएगा। 2 रन तो बटोरे फिलहाल, 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 50, 61, 61 तो बने,
लेकिन बैटिंग टीम रिव्यू है जो यूज करना चाहती है, उनके पास एक बीमर के लिए रिव्यू है DRS, वो लेना चाहते हैं। तो आजकल अब जो इंटरनेशनल रूल्स ग्रामीण में भी फॉलो किए जाते हैं, तो अगले जब टूर्नामेंट होगी तो आप DRS के लिए वो 10 सेकंड का टाइमर भी सेट करें, क्योंकि कभी कभी सब हो जाता है उसके बाद आप रिव्यू लेते हो। ये कुछ अलग बदलाव करना भी जरूरी होता है, ये नियमों के तहत चलना भी जरूरी होता है। लेकिन देखेंगे ये निर्णय क्या होता है, दोनों भी टीमों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होगा। राहुल मात्रे मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। तो इट्स नो बॉल कॉल, थर्ड अंपायर डिसीजन, फ्री हिट सोने पे सुहागा होगा। 2+1 3 रन मिलेंगे और 62 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। चाहिए थे आखिरी 6 गेंदों में टोटल 9 चाहिए थे। ओ लाउड अपील की गई थी, फीड की ये बॉल थी, पैरों पर जरूर लगी, सिंगल मिलेगा। सिंगल्स की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बना है फिलहाल 60। तो टीम का टोटल स्कोर है 63। अब चाहिए जीतने के लिए 5 बॉल 5 रनों की जरूरत। 5 गेंदों में बिल्कुल 5 रनों की जरूरत है। बढ़िया मैच यहां पर इन दो टीमों के बीच में। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए शॉट फाइन लेग था, उसे शायद आगे लिया जा रहा है। शॉट मिड ऑफ में बिल्कुल रखा जा रहा है, सिर्फ मिड ऑफ में ये खिलाड़ी रखने का प्रयास, यहां पर सिंगल को बचाने का शायद ये कोशिश होगी। तो भूमि 11 टीम के पैकर्स पेन के दादूस, इनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत करते हैं। लल्ला खेलने के लिए तैयार, स्वीप करने का प्रयास, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, बची हुई गेंदें हैं अब मैं कहूंगा टोटल 4 और जीतने के लिए चाहिए 5 रनों की जरूरत। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते कैसा ये शॉट्स खेलने का प्रयास किया था, पहले ही मन इरादा था कि वो स्वीप करे इस गेंद को, लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति। वेरी गुड बॉलिंग पैटी बॉलर प्रणय, जड़ में डालने का प्रयास, 1 रन मुकम्मल। क्या दूसरे का प्रयास यहां पर करेंगे? 2 रन पूरे। गलत क्रिकेट खेल रही है यहां पर टीम सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा। सिंगल होना चाहिए था वहां पर, 2 रन बटोरे और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन। बाला थोड़ा सा दिमाग शांत रखना होगा, क्योंकि यहां पर उनका वो गर्म दिमाग कहीं है मैच को दुविधा में डाल सकता है। आने वाली गेंदें हैं 3 रनों की जरूरत। बढ़िया मैच, 500 से अधिक दर्शक इस मैच का आनंद, रनों बॉल ये मैच आपको नजर आता हुआ। दोनों भी टीमें हार मानने को तैयार नहीं है। ओ इस बार भी हल्के हाथों से खेला और मिस फील्डिंग है वहां पर। 1 रन मुकम्मल, थ्रो नहीं है। ये थ्रो कहां कर रहे हो? डीएक्स के द्वारा ये गलत फील्डिंग हो रही है। जहां 1 रन होना चाहिए था वहां पर डबल रन लगातार चुरा रहे। 2 रनों की मदद से 67 स्कोर इस लेवल, बट 1 रनों की जरूरत है आने वाली 2 गेंदों के ऊपर। पूर्व क्रिकेटर पालिखे गोपीनाथ शेलके साहब, इनका भी आगमन हो चुका है। गोपीनाथ शेलके सर आपका स्वागत है। भूतपूर्व क्रिकेटर है, बेहतरीन क्रिकेट उन्होंने पाली टीम के लिए भी खेला है और उनका यहां पर आगमन, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। जबरदस्त मुकाबला, 2 गेंदें 1 की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग ये टूर्नामेंट का नियम है। सिंगल बचाते तो 2 बॉल में 2 रन रह सकते थे। इंतजार में है टीम मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर कि इनके सामने कौन आएगी। पाली टीम आएगी चिंचपाड़ा या टीम आएगी पेन कोलीवाड़ा। बहुत ही बड़ा दाव लगा इन 2 टीमों के ऊपर। 2 बॉल 1 रनों की जरूरत। फिलहाल क्या रोक लगाना चाहेंगे? यहां से डॉट बॉल भी आती है तो मैच में आपको मजा आएगा। गेंदबाज तैयार, दिल की धड़कनें तेज करने वाला यह मुकाबला। सिंगल को बचाने के लिए इस 30 सर्कल में आप देख सकते हैं खिलाड़ी है टोटल 5-6 रखे खिलाड़ी है। 1 रन तो मुकम्मल सिंगल के लिए। स्ट्राइक, तड़पे थे, डायरेक्ट हिट होता तो बैट्समैन हो गया आउट, लेकिन चलिए डायरेक्ट हिट हुआ नहीं, मैच जीता यहां पर भूमि 11 पेन कोलीवाड़ा टीम। हार्दिक अभिनंदन। और चलिए दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। भूमि 11 पेन कोलीवाड़ा टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें और साथ ही साथ उनके साथी टीम मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर आप भी टॉस के लिए संपर्क करें। 17 गेंदों में 34 रनों की शानदार पारी खेली लल्ला। आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए।
चलिए लाइन अप करके आइए सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा। गलत थ्रो हुए, बहुत सारे उन्होंने फील्डिंग मिस की, 4 रन एक्स्ट्रा गए। प्रणय के द्वारा थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई जिसका फायदा मिला टीम। चलिए पेन कोहली वाला टीम लाइन अप करके जाइए।